बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन के आलमी दिन की खुसूसी ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम करती हूँ। नाज़रीन, औरत चाहे माँ हो, बेटी हो, बहन हो या बीवी, उसका हर किरदार में एहतराम किया जाना चाहिए, क्योंकि जब मुआशरा औरत का एहतराम करना शुरू कर देगा तो उसके हुकूक भी खुद ब खुद उसको मिलना शुरू हो जाएंगे। औरत के आलमी दिन का यही बुनियादी मकसद है, क्योंकि ऐसे हालात में जब हम आज ख़वातीन का आलमी दिन मना रहे हैं और उनके हुकूक की बात करने के लिए इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं, और उसी दिन एक 7 दिन की बच्ची को उसके बाप ने बेरहमी से कत्ल कर दिया, क्योंकि उसे बेटी नहीं बेटा चाहिए था। उसने अपनी मासूम सी 7 साल की बच्ची को गोलियां मार के कत्ल कर दिया। और आज सुबह इस्लामाबाद में शौहर ने अपनी बीवी को मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर कत्ल कर डाला। और नाज़रीन, आज ही के दिन हैदराबाद में शौहर ने घरेलू झगड़े पर बीवी को कत्ल कर दिया। ये हमारे माशरे का अलमिया है। और ज़्यादातर अगर आप देखें तो हमारे माशरे में जो कत्ल होते हैं ख़वातीन के, वो उनके घर वालों की तरफ से ही किए जाते हैं। इनके उनमें कोई ना कोई उनका अपना ही शामिल होता है। कभी गैरत के नाम पे, कभी बेटा नहीं हुआ बेटी हो गई इस नाम पे, कभी किसी झगड़े के नाम पे, कभी जहेज़ के नाम पे, कभी किसी और मामले पर औरत को न सिर्फ कत्ल किया जाता है बल्कि उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। औरत पुकारती है लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होता। यहाँ सवाल ये उठता है कि ऐसे हालात में, ऐसे माशरे में औरतें अपने हुकूक के लिए मार्च भी ना करें तो क्या करें, क्योंकि आज ही के दिन ख़वातीन के आलमी दिन पर औरत मार्च निकाला जा रहा है, जिसका ख़वातीन के हुकूक का हुसूल है। उसके नारों पर भी बहुत एतराज़ होता है और इसी मार्च ने ख़वातीन को 2 धड़ों में तकसीम भी कर दिया है। कुछ इस मार्च के हामी हैं और कुछ इस मार्च के मुखालिफ हैं। वो ख़वातीन जो आज हया मार्च निकाल रही हैं, दोनों का एहतजाज का मकसद बज़ाहिर एक ही है, लेकिन ये दोनों मार्च ख़वातीन के हुकूक से ज़्यादा एक दूसरे के लिए बाइस मुखालफत दिखाई दे रहे हैं। आज की इस ट्रांसलेशन में हम इस तज़ाद पर ही बात करें और ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से कुछ हुकूक के हवाले से भी बात करेंगे। वो हुकूक जिनकी हम बात तो करते हैं, लेकिन ख़वातीन को मिलते क्यों नहीं है, उसमें सबसे बड़ी रुकावट क्या है, इन तमाम सवालात के जवाब आज के ट्रांसमिशन में हासिल करेंगे। ख़वातीन को बिल्कुल उनके हुकूक मिलने चाहिए, वो हुकूक जो कि उन्हें उनका दीन देता है, जो कि मुआशरा देता है, वो तमाम तर हुकूक तमाम ख़वातीन को, बच्चियों को ज़रूर मिलने चाहिए। इसके लिए बात भी होनी चाहिए, और ना सिर्फ बात होनी चाहिए बल्कि इस पर अमलन कुछ करना चाहिए। और रियासत की भी जिम्मेदारी है और ये हम सब की जिम्मेदारी है। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे हमारी पैनलिस्ट उस्मा याकूब साहबा में ज्वाइन करी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फोरम फॉर डिग्निटी इनिशिएटिव। उनको हम वेलकम कहेंगे। उस्मा साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हमें ज्वाइन करेंगे राबिया शहजाद कराची स्टूडियो से, जो कि वेट लिफ्टर हैं, पावर लिफ्टर हैं, एशियन विनर हैं। बाकी अपनी अचीवमेंट्स हमें खुद बताएंगी। आपका भी बहुत शुक्रिया। और नुसरत सहर अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। ठीक है, नुसरत सहर अब्बासी साहब हमें आगे जाके ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन पहले हम गुफ्तगू आगाज़ करेंगे उस्मा याकूब साहबा से। उस्मा साहबा, जब ख़वातीन के मार्च की बात की जाती है कि जी औरत मार्च निकाला जा रहा है, उस औरत मार्च पर एतराज़ भी होता है, और ना सिर्फ एतराज़ होता है बल्कि उस पर जो नारे होते हैं, जो बैनर्स होते हैं, सबसे ज़्यादा एतराज़ात उन पर उठाए जाते हैं। और ज़ाहिर ख़वातीन का भी इसमें धड़े हैं, ना सिर्फ मर्द रज़ा बल्कि ख़वातीन भी इस पर एतराज़ात उठाती हैं। वो ये कहती हैं कि उस पर जो नारे हैं वो सही नहीं है, बेहतर नारे हों, मार्च ज़रूर हो लेकिन नारे बेहतर हो सकते हैं। अभी तक जो सूरत हाल है वो कितनी बेहतर हुई है ख़वातीन के हवाले से अगर हम बात करें तो? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे ऑनलाइन लेने के लिए, इस इम्पॉर्टेंट बात के लिए। जिन लोगों को नारों से मसाइल है, मेरे ख्याल से उनके लिए बड़ा सादा सा जवाब है कि अगर आप चाहते हैं कि नारों की अल्फाज सही हो तो उसके लिए आपको माशरे में औरत के लिए हालात को सही करना पड़ेगा। हमारे जो नारे हैं, जो हमारे अल्फाज हैं, वो उन हालात की अक्कासी हैं जो हम हर रोज़ बहैसियत ख़वातीन हम फेस करते हैं, चाहे वो जिनसी हरासगी है, वो तशद्दुद है, मारपीट है, हमें बराबर उजरत ना देना है, हमें जो है वो पेड लीव्स ना देना है, या हमारी सियासी शमूलियत को सिर्फ टोकनिज़म के तौर पर इस्तेमाल करना है, हमें सिनफी बुनियाद के ऊपर पैदा होते ही कत्ल कर देना है। तो मेरा ख्याल है कि औरत मार्च का हर एक नारा इस माशरे के अंदर औरत के साथ होने वाली ज़्यादती की अक्कासी है। और यकीनी तौर पे हम सब चाहते हैं, हमें बहसियत औरत भी चाहती हूँ कि हमारे पास बेहतर नारे हों जिसमें हम सेलिब्रेट करें अपने ख़वातीन होने के एहसास को, इस माशरे में अपने किरदार को। तो मेरा ख्याल है कि सबको इज्तिमाई तौर पर उन हालात को, उन वाक़यात को, उस इनेबलिंग इन्वायरमेंट को बेहतर करना पड़ेगा। अगर आप सब चाहते हैं, माशरा चाहता है कि औरत मार्च के प्लेकार्ड्स के ऊपर अच्छे और खूबसूरत नारे दर्ज हों। अच्छा, आपको भी मालूम होगा कि हमारे वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर ने ख़त लिखा था वज़ीर आज़म को
और उनका ये कहना था कि ख़वातीन का जो मार्च होता है, यानी कि औरत मार्च जो होता है, बजाय इसके इसका जो स्लोगन है वो चेंज कर दिया जाए, इसके औरत मार्च के बजाय इसका नाम रखा जाए हया मार्च। और कुछ एतराज़ात उन्होंने भी इन्हीं नारों पर और इन्हीं बैनर्स पे किए थे, उस पर आपका क्या रद्द अमल है? मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ उनको मार्च के नाम से मसला नहीं है। शायद इन लोगों का बस चले तो जब घरों में बच्चियां पैदा होती हैं तो उनका नाम उज़्मा, सकीना, खदीजा रखने की बजाय हया रखना शुरू कर दें, क्योंकि औरत के वजूद के साथ हया, गैरत, इज्जत, इस किस्म के अलकाबात जोड़े जाते हैं। इनको समझने की शदीद ज़रूरत है कि हम कोई गैरत का यहाँ पे भार उठा के पैदा नहीं हुई है, हम किसी की इज्जत का भार उठा के पैदा नहीं हुई, हम उतनी ही इनफरादी आज़ादी, तशख़्ख़ुस और इज्जत तकरीम के साथ पैदा हुई हैं जितनी कि एक मर्द पैदा होता है या कोई दूसरी सिन्फ और जिन्स का इंसान पैदा होता है। तो हमारा वजूद बहसियत इंसान तस्लीम करने की ज़रूरत है। और ये हया मार्च ये सब मज़ायका खेज़ गुफ्तगू है। और ये एक और भी बात की अक्कासी करती है कि आपकी मौजूदा हुकूमत को जो सरबराह है वो कितना मिसोजिनिस्ट है और उसने आज तक ख़वातीन के बारे में कितनी हिपोक्रेसी दिखाई है। तो जैसी आपकी लीडरशिप होती है वैसी ही आपकी नीचे टीम होती है। मुझे वज़ीर मज़हबी अमूर से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उनका इस पोजीशन पे होना एक सेल्फ भी जस्टिफाई नहीं करता। तो वो मेरे जैसी ख़वातीन के लिए या तमाम इस मुल्क की ख़वातीन के लिए क्या औरत मार्च के एहतराम को तरवीज देंगे या तरजीह देंगे? बिल्कुल सही तरह हम इसको थोड़ा सा और वाइड करेंगे इस डिस्कशन को, लेकिन पहले राबिया से बात करते हैं। राबिया, सबसे पहले तो आप बताइए, आप वेट लिफ्टर हैं, ये कैसे सोचा? देखने में लगता नहीं है कि आप वेट उठाती होंगी, और ये कैसे आपके जहन में आया कि आपने वेट लिफ्टर करना है या ये प्रोफेशन आपने चूज़ करना है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो ऑन दिस इम्पॉर्टेंट ओकेजन। बिल्कुल, जब मैं छोटी हुआ करती थी, मैं बचपन से यही सुना करती थी कि मेन आर पावरफुल, मेन आदमी में सबसे ज़्यादा ताकत है, औरत में ताकत कम होती है। सो आई हैड दिस, मतलब मेरे अंदर ये जोश आ गया कि नो, आई हैव टू प्रूव दिस रॉन्ग कि women can be as powerful as men, even though I think naturally they are more powerful. लेकिन if in the start I started with wrestling with my father, फिर उसके बाद I shifted to weight training and I started powerlifting, weightlifting. मैंने internationally compete किया, and now जब लोग मेरे से पूछते हैं how much weight I lift and I tell them, और इतना तो जो मेरे even university में लड़के भी नहीं उठाते थे। कितना वेट उठा लेती हैं आप? In the deadlift, I lift 150 kgs. Oh my God! So अभी तक मेरी किसी ऐसे लड़के से बात नहीं हुई है who is doing a 150 kg deadlift. And weightlifting and powerlifting में your body weight matters a lot. So if you are lightweight body weight, so आप obviously कम weight उठाएंगे because your body weight gives you, आपको बहुत ज़्यादा advantage देता है in lifting more weight. ठीक है. So even higher weight guys are not lifting as what I'm lifting. So this makes me. यानी कि हम इसको उर्दू में थोड़ा सा, मैं चाहूँगी अब उर्दू में भी थोड़ा सा, क्योंकि हमारे नाजरीन के लिए कि जिनका वेट थोड़ा कम होता है, वजन जिनका थोड़ा कम होता है, उनके लिए ज़्यादा आसान होता है कि वो ज़्यादा वजन उठा सकें, ऐसे ही है? जी, जिनका ज़्यादा वेट होता है वो ज़्यादा वेट उठा सकते हैं, बिकॉज आपका जो बॉडी वेट होता है वही आपको हेल्प कर रहा होता है इन लिफ्टिंग द वेट। तो इवन जो हाई वेट के लड़के भी है मेरी जिनसे बात हुई है, सो दे आर नॉट, वो मेरे जितना वेट नहीं उठा रहे। सो दिस प्रूव्ड मी कि इफ़ वुमेन, अगर औरतें भी हार्ड वर्क करें, सो दे कैन बिकम फिजिकली। अच्छा, घर वालों की कितनी सपोर्ट थी आपको? मेरे फादर की मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है। ही मतलब वो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं, वो खुद भी स्पोर्ट्स करते हैं। तो इवन एक ये प्रेशर करना है, वरना अमूमन घरों में लड़कियों को कहा जाता है नहीं सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें। तो मेरे फादर कहते थे नहीं, पढ़ाई भी करें और साथ साथ स्पोर्ट्स भी करें। इवन कुछ टाइम पे हमको लगता था पापा चाहते हैं कि हम ज़्यादा स्पोर्ट्स के ऊपर तवज्जो दें। तो मेरे फादर ने बहुत सपोर्ट किया। मेरी वालिदा का ये होता था कि वो कहती थी, बिकॉज अनलकीली, अनफॉर्चुनेटली कराची में कोई जिम नहीं है जहाँ पे वेट लिफ्टिंग कर सकें। तो इवन इफ यू गो टू, अगर आप जिम चाहें तो आपको कोई 1 या 2 किलो के डंबल्स मिल जाएंगे। Exactly. तो फिर उस वजह से उस प्रॉब्लम को फेस कर जब मैंने किया तो मैंने अपने घर के अंदर जिम बनाया। तो तब मेरी मामा ने थोड़ी सी मुखालफत की थी क्योंकि घर को मैंने काफ़ी उधम कर दिया था। हाँ। तो उस वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। चले, आपके जो इंटरनेशनली आपने ये अचीवमेंट्स लिए हैं ना, उस पर भी हम बात करेंगे राबिया। और आप ज़ाहिर बड़ी अचीवमेंट्स हैं आपकी, और ख़वातीन जो भी कुछ करना चाहती हैं उसके लिए उनकी सबसे पहले जो उनकी फैमिली सपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नुसरत सहर अब्बासी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम सुमैया।
आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मुझे ये बताइए कि ख़वातीन का जब हम आलमी दिन मनाते हैं, हम कहते हैं पहले तो मैं समझती हूँ कि ख़वातीन के दिन को कोई मखसूस नहीं करना चाहिए, लेकिन ख़वातीन जब हम आलमी दिन मनाते हैं और हम उनके हुकूक़ की बात करते हैं, नुसरत साहिबा आप बड़ी वोकल पर्सनालिटी हैं, आप हमेशा आवाज़ उठाती हैं, असम्बली के अंदर भी, असम्बली के बाहर भी। आप क्या समझती हैं हमारे माशरे में सबसे बड़ी वजह क्या है जो ख़वातीन के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं? पहले तो आपको सुमैया वुमेन्स डे मुबारक हो, बल्कि तमाम ख़वातीन के साथ साथ तमाम मर्दों को भी आज का दिन मुबारक हो, क्योंकि ठीक है नहीं है मर्द की वुमेन्स डे बहुत अहम है, हमारे बगैर मर्दों का गुजारा नहीं है, ये चीज़ तो समझना चाहिए। दूसरा ख़वातीन के हवाले से ये तो हमारी दूसरी जो गेस्ट हैं उन्होंने भी बताया कि ख़वातीन को हमारा माशरा हो या मगरिबी माशरा हो, वहाँ भी मैं जब आप भी गई होंगी, हम भी गए अमेरिका या दूसरे, वहाँ ख़वातीन को अभी तक वो राइट्स नहीं मिले जो एक मर्द को होते, यानी हमें इंसान नहीं समझा जाता। अगर इंसान समझा जाता तो फिर बराबरी मिलती ना सुमैया। हमें अगर इंसान समझा जाता कि अगर मर्द को तकलीफ हो रही है तो औरत को भी हो रही है, उसे सुई चुभती है तो जो दर्द उसे होगा वो औरत को भी होगा, लेकिन चूंकि हम औरत हैं जिनसी तौर पर और हमें एक कमज़ोर समझा जाता है कि ये जिस्मानी तौर पर कमज़ोर है तो ये वैसे भी कमज़ोर होगी। यानी अगर हम जिस्मानी तौर पर अगर कोई मर्द उठा के मार दे, उठा के हमें फेंक भी देता है तो ये तो कुदरती है कि हाँ अल्लाह ताला ने उसे जिस्मानी ताकत तो दी है, लेकिन तो हमारी ख़वातीन माशाल्लाह बॉडी बिल्डर्स भी हो गई हैं, वो भी उठा के पटक देती हैं मर्दों को, तो ये तो जबरदस्त बहुत सारे उसमें हो गए। तो लेकिन नुसरत साहिबा की आवाज़ हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो गई है, तो हम बात करते हैं ये औरत मार्च के ऊपर। जब हम बात करते हैं नुसरत साहिबा ख़वातीन के हुकूक़ की, तो फिर ज़ाहिर जब हुकूक़ नहीं है और नहीं बराबरी का ना ही दर्जा दिया जाता, बल्कि अपने घर वाले सबके साथ जुल्म और ज़्यादती करते हैं, तो फिर ये औरत मार्च पर क्यों इतना मुखालफत की जाती है इस औरत मार्च की? ख़वातीन अपने हुकूक़ के लिए तो बाहर निकली हैं। देखिए जी, औरतें अपने हुकूक के लिए बाहर निकली हैं तो सिर्फ औरतें थोड़ी निकलती हैं, मर्द भी निकल रहे होते हैं। बच्चों के हुकूक के लिए भी, ट्रांसजेंडर को देखिए वो अपने हुकूक के लिए बाहर निकल रहे होते हैं। तो औरत अगर अपने हकूक के लिए निकल रही है तो उसको वो हकूक नहीं मिल रहे हैं ना, तभी निकल रही है। जो माशरती, सियासी, समाजी तौर पर या मजहबी तौर पर, मजहब तो सबसे पहले आ गया सुमैया, मजहबी तौर पर तो इतने राइट्स मिले हुए हैं कि ये माशरा इस चीज को समझने की जरूरत है कि मजहब ने हमें तमाम राइट्स दिए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ करके दिखा दिया, बता दिया अपने एक्ट से कि बड़ी बेवा औरत भी रिश्ता भेज सकती है, बड़ी एज की औरत भी भेज सकती है, बल्कि औरत भी रिश्ता मर्द को भेज सकती है। और तो हर मैदान में उन्होंने, बल्कि जंगों में औरतों ने जंगें लड़ी हैं, ये अभी थोड़ी पहले की बात है। तो आज वक्त में इस चीज को क्यों इस कदर बुरा समझा जाता है? और अगर मार्च है, देखिए मार्च है, मार्च में ठीक है, कुछ लोग जैसे ना किसी भी जलसे में, किसी मार्च में या किसी जुलूस में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हो जाते हैं जो कोशिश करते हैं कि उसको खराब करें, इसको नेगेटिव उसमें ले जाएं, इसको नाकाम करें। तो ऐसा होता है कि कई ऐसे ये क्यों बहस हो रही है कि जी औरत मार्च का नाम हया मार्च होना चाहिए? इसके नारों पर हुकूमत को भी एतराज़ है, वज़रा को एतराज़ है, वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया गया औरत मार्च रोकने के लिए। क्या वजह क्या है इसकी? देखिए जी, मुझे नहीं समझ में आया कि उन वज़ीर साहब ने इसको हया मार्च का नाम देने पर क्यों जोर दिया। पहले तो रोकने के लिए कहा गया, फिर हया मार्च के लिए कहा गया। हया तो औरत का जेवर है, वो औरत की अपनी उस पर है कि वो उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रही है। हया के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो ये तो फिर इस मार्च के हवाले से सबको, फिर आप जितनी भी खवातीन आए फिर उनसे कहें कि सब बुरके पहने और वो करें, ये इस चीज में कहीं सख्ती नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है, आप जिस तरह से। लेकिन जो कुछ एक दो स्लोगन्स पे इनको एतराज है, वो स्लोगन बार बार औरत मार्च की ऑर्गेनाइजेशंस या जितने भी यहाँ पर मार्च हुए, इन्होंने बार बार इस चीज को क्लियर किया है कि वो हमारे नहीं थे, तो कुछ ऐसे फोटोशॉप किए गए या कुछ किए गए। तो हमें भी, मतलब हम खवातीन हैं, हम कहते हैं कि हम मर्दों के बगैर नहीं रह सकते, हमें उनका साथ चाहिए,
और हम अपने राइट्स के लिए, बच्चियों के लिए, आने वाली हमारी बच्चियां, उनके राइट्स के लिए लड़ रहा है, वो असेंबली हो, वो मीडिया हो, वो कोई भी ऐसा प्रोफेशन हो, वहां पे हम उनके राइट्स के लिए कि उनको तहफ़्फ़ुज़ मिले। आज की औरत को, आज की बच्ची को, वो यूनिवर्सिटी में हो, वो मीडिया में हो, वो असेंबली में हो, वो कहीं भी हो, किसी भी प्रोफेशन में, उसे तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, उसे हरास किया जाता है, उसे गंदी नजरों से देखा जा रहा होता है, उसको उसकी जॉब के हवाले से उसको इतना कमजोर कर दिया जाता है कि वो चली जाए, यहाँ से निकल जाए या उनके पैरों पे पड़कर उनके आगे झुक जाए। तो आज इसलिए लड़ रहे हैं हम, इसलिए लड़ रहे हैं कि हमें अपने उन तमाम राइट्स के लिए बाहर निकलना पड़ रहा है कि हम जहां भी जॉब कर रहे हैं, लाजमी है, कोई किसी को मजबूरी है और कोई अपने जाती तौर पर भी अपनी सलाहियतों की, लेकिन किसी किस्म की इस तरह की ज़ाहिर हैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, जहाँ भी ख़वातीन मौजूद हैं, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, कहीं भी हो, किसी प्लेटफॉर्म पे हो, वहाँ पे हैरेसमेंट वाला इशू नहीं होना चाहिए। पॉइंट है कि नुसरत साहिबा, उज़मा साहिबा, जब स्लोगन की बात की जाती है कि जी स्लोगन्स कुछ ऐसे हैं औरत मार्च के जिस पर एतराज़ हैं, कुछ ख़वातीन को भी एतराज़ात हैं, मर्दों की तो बात चले हम नहीं करते यहाँ पर, तो ये कहा जाता है ऑर्गेनाइज़र्स की जानिब से कि जी वो स्लोगन्स हमारे नहीं हैं, वो कुछ लोग हैं जो यहाँ पर ले आते हैं, हम उनको रोक तो नहीं सकते। एक ही बात हुई है, आप समझती हैं कि वाक़ईतन बहुत मुश्किल होता है कि एक स्लोगन्स कुछ ऐसे आ जाते हैं मुतनाज़े कि उनको रोकना मुश्किल हो जाता है? देखो सुमैया, स्लोगन्स को समझने की ज़रूरत है। मैं आज भी औरत मार्च के अंदर मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाला प्ले कार्ड उठाऊंगी और पूरे यकीन और पूरे एतमाद के साथ रहूंगी। मसला ये है कि ये जो चीज़ों को कंट्रोवर्शियल किया जाता है वो हमें हश हश करके पीछे करने के लिए किया जाता है। और जो आप ख़वातीन की बात करी हैं कि वो भी नाला है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो देखिए जो पितरशाही होती है ना, वो किसी एक सिंध तक महदूद नहीं होती कि सिर्फ मर्द जो है वो पेट्रियार्की या पितरशाही के शिकार हैं, ख़वातीन भी हैं, क्योंकि आप इसी माहौल के अंदर आपकी ग्रोथ होती है, आपकी नरिशमेंट होती है, आप नर्चर किए जाते हैं। अब जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, उसका मतलब ये है कि मैं अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रही हूँ, मैं किसी बाजार में जा रही हूँ, मैं किसी ट्रेन में बैठी हूँ, मैं किसी एयरपोर्ट के ऊपर हूँ, तो कोई आदमी मेरे साथ मेरे सीने के ऊपर हाथ लगाता हुआ ना गुजरे, मेरे कोले के ऊपर हाथ लगाता हुआ ना गुजरे। ये है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कोई आदमी मेरा नाक इसलिए ना काट दे क्योंकि मैंने खाना गर्म नहीं किया उसके लिए, कोई आदमी मुझे कत्ल इसलिए ना कर दे क्योंकि मैंने उसके साथ शादी से इनकार किया, कोई भी आदमी जो है वो मुझे इसलिए जिनसी तशद्दुद का शिकार ना बनाए क्योंकि उसने मेरी एक वीडियो देखी, उसको प्रोवोक हो गया। वो कोई भी आदमी या कोई शख्स इस माशरे में इसलिए आके मेरे बालों से घसीट के मुझे नाक घसीटे मोहल्ले के अंदर क्योंकि मेरा वजूद उसको बर्दाश्त नहीं, बेहसियत औरत। इसलिए मेरा नारा है इस औरत मार्च में, तमाम पिछले औरत मार्च में, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जिसका मतलब ये देखिए आपका जो वक़ार है, जो आपका तकद्दुस है बहसियत इंसान, उसका पहला एविडेंस क्या है? आपका वजूद। ठीक है, आप पैदा होते हैं तो आपका एविडेंस क्या है कि आप दुनिया में है? आपका वजूद, आपका जिस्म। ठीक है, आपका जिस्म ही अगर डिग्निफाइड नहीं है, आपके जिस्म की प्रोटेक्शन नहीं है, आपके जिस्म के ऊपर आपकी ऑटोनॉमी नहीं है, तो बाकी जिंदगी में आप क्या करेंगे? मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दिल के अंदर क्या इमोशंस हैं, मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ, मैं कितनी लेस इंटेलिजेंट हूँ, वो तमाम चीज़ें बाद में आती है। लेकिन सबसे पहले जो चीज़ मेरे होने का सबूत देती है वो है मेरा जिस्म, मेरा वजूद। जब मैं जैसे ही माँ के पेट से बाहर आती हूँ, मेरी माँ ने मुझे 9 महीने पेट में उठाया तो मेरा वजूद उठाया, कोई ख्याल नहीं उठाया उसने कोई मेरा इमोशन नहीं उठाया, उसने कोई मेरी इंटेलिजेंस नहीं उठाई। तो आप मेरे ही वजूद के मुनकर हैं और आप इतने ज़्यादा मिसोजिनिस्ट हैं कि आपको मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं। इसीलिए जब मैं अपने वजूद और अपनी मर्जी की बात करती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा आप उसको कंट्रोवर्शियल बनाते हैं, आप उसको कंडेम करते हैं, आप उसको रिजेक्ट करते हैं। आप क्यों नाला है इस नारे से, आप क्यों नाला है इस प्ले कार्ड से और इस पोस्टर से? मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब ये है कि बहसियत औरत, बहसियत इंसान, मैं हर लिहाज से मुकम्मल हूँ, मैं हर लिहाज से बराबर हूँ और मेरा किसी आदमी के साथ, किसी और जिन्स के साथ कोई तकाबली जायज़ा ना लिया जाए। मुझे बहसियत इंसान एज इट इज़ मुकम्मल तौर पर तस्लीम किया जाए और रिस्पेक्ट किया जाए। अच्छा, ये जो एक एक नारे को डिफाइन करना पड़ता है कि जी इस नारे का मतलब या स्लोगन का मतलब ये है, ये भी बड़ी एक अजीब सूरत हाल हो जाती है ना उस्मा साहिबा, कि जब आपको एक एक नारा, एक एक स्लोगन डिफाइन करना पड़े कि इसकी वजह क्या है, क्योंकि हर शख्स उसका अपना अपना एक मतलब निकाल रहा होता है। फिर ये भी कहा जा रहा होता है कि इस तरह के स्लोगन्स लगाने वाली, इस तरह के नारे लगाने वाली औरतें जो हैं वो कुछ अलग ही किस्म की आज़ादी चाहती हैं, वो इस माशरे के से हट के कुछ मांगती हैं। तो ये डिफाइन करना और ये बताना कि हमारे नारों का मतलब क्या है, ये कितना मुश्किल हो जाता है फिर?
अच्छा सुमैया, पहली बात तो ये है कि इस बदगुमाश मर्दों के माशरे के अंदर हमारे जैसी औरतों का ये नारा उठाना बहुत जरूरी है, ये नागुज़ीर है, ठीक है। ये हमारा अपनी क्लेम करना स्पेस को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग होगी उतनी हम अपनी स्पेस क्लेम करेंगे। और रह गई बात कि लोगों को समझाना, तो मेरे ख्याल से इट्स फाइन, हमारे ऊपर एडिशनल बर्डन जरूर है कि हमें एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, लेकिन मैं समझती हूँ कि इसी तरह से माशरे सीखते हैं, इसी तरह से सिविलाइजेशन आगे बढ़ती है। इट इज एब्सोल्युटली फाइन। अगर लोगों को कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, लोग इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, वी आर ओपन फॉर दैट डायलॉग, राइट। लेकिन हम इस खौफ से अपने नारे नहीं बदलेंगे क्योंकि पर्सन ABC और ग्रुप ABC इज नॉट हैप्पी विद दैट, बिकॉज ये हमारा मार्च है एंड वी शुड डिसाइड कि हमें क्या नारे लेकर आने हैं। नुसरत साहिबा बिल्कुल सही, उसमें साहबा पॉइंट है कि नुसरत साहिबा जब ये बात होती है ना कि जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता है। अपना खाना खुद गर्म कर लो, ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता है। लो मैं बैठ गई सही से, तो ये जो नारे हैं जब इनको डिफाइन करने हम बैठेंगे कि जी इसका मतलब ये है, तो क्या ये बात क्लियर हो जाएगी या बात उलझ जाएगी और मजीद? सुमैया, बात क्लियर होनी शुरू हो गई है। वैसे शुरू में तो बाकायदा बहुत ही बुरा इस चीज को समझा गया, लेकिन वाकई में इन स्लोगन से मुख्तलिफ माइंडसेट है ना हमारे यहाँ। हर कोई तो नहीं है कि अगर अपनी बेटी को खुद ले जाता है यूनिवर्सिटी तक और खुद उनको इजाजत दे रहे हैं। देहातों में भी अब बाप अपनी बच्चियों को बाहर निकालते हैं, बल्कि हेल्थ वर्कर तक को बहुत बुरा समझा जाता था। दूसरी प्रोफेशन के हवाले से भी नर्सेज को बहुत बुरा समझा जाता था, लेकिन आज बाप अपनी बेटी को नर्सेज के लिए भी खुद ले जाते हैं, छोड़ के आते हैं और उसमें एडमिशन दिलवाते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चेंज आ रहा है, लेकिन कुछ है जैसे उन्होंने कहा कि डिफाइन करना पड़ता है। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, हमें भी हम खवातीन भी इस चीज को समझती हैं, हमें समझना भी जरूरी है इस चीज को कि एक चीज है मजहब, जिस मजहब के हिसाब से हमें जो भी सूरतुन निसा है उसमें हमारे तमाम जितने भी हकूक है वो हमें दिए गए। हम उन हकूक जी नुसरत साहिबा ठीक है, राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है साहिबा से। राबिया से बात करते हैं। राबिया, आप वैसे किस तरफ हैं? आपको लगता है कि ख़वातीन को अपने हुकूक के लिए औरत मार्च निकालना चाहिए और इसका हमें फ़ायदा भी हो रहा है? मैं समझती हूँ कि सिर्फ एक दिन नहीं औरत मार्च पूरे साल में निकालना चाहिए। अगर हम तो ये हर रोज़ हमको इसके ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि हर रोज़ औरतों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनको पीछे रोका जा रहा है, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। तो ये तो हमारा हर रोज़ का टॉपिक होना चाहिए। अगर हम साल में एक ही बार करेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई हमारी बेहतरी आएगी, क्योंकि इतने सालों से मैं देख रही हूँ कि औरत मार्च तो हो रहा है, लेकिन कोई बेहतरी नहीं आ रही माशरे में। हमारे वही औरतों के मसले हैं जो हम सदियों से फेस करते आ रहे हैं और आज भी हम उन्हीं मसलों में फंसे हुए हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर सिटी ट्रैफिक पुलिस के अफसरान रैली निकाल रही हैं। ख़वातीन का ये कहना है कि मुआशरे में ख़वातीन को दी गई आज़ादी काबिल तारीफ़ है। क्या सूरत हाल है जानेंगे हमारे नुमाइंदे लाहौर सुधी चौधरी में बताएंगे। जी सुधी। जी बिल्कुल, ख़वातीन के आलमी दिन के मौका पर सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आज यहाँ पर एक रैली निकाली जा रही है, जिसमें ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स और उनके जो ट्रैफिक वार्डन हैं वो इसमें शामिल हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं रैली इस वक्त बिल्कुल तैयार है और ये रैली यहाँ लिबर्टी चौक लाहौर में से जो है वो निकलेगी। ख़वातीन की एक कसीर तादाद इसमें शरीक हो रही है। ख़वातीन को मुआशरे में क्या मुकाम दिया जा रहा है? जी, एज अ सिटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर मैं बड़ा अच्छा फील करती हूँ, बड़ा प्राउड फील करती हूँ। हमारा डिपार्टमेंट जो है वो वुमेन्स को बहुत ज़्यादा सेफ्टी देता है, बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं आज हम बाइक रैली जो है वो निकाल रहे हैं वुमेन्स डे पे, और हम इसको बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज ख़वातीन की ये जो रैली निकाली जा रही है तो ये हर साल की तरह इसको किया जा रहा है। और ये बताएं कि आपको ऑफिस के अंदर किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई ऐसी मसाइल का सामना तो नहीं? देखिए, ट्रैफिक पुलिस का एम्प्लॉय होने के तौर पे मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोगों को किसी भी तरह की कोई हरासमेंट नहीं है हमारे ऑफिस में। और जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, हम इस डिपार्टमेंट में बनिस्बत दीगर डिपार्टमेंट्स के ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं। हमारी ख़वातीन मुआशरे में अहम मुकाम रखती हैं और किसी भी तरह किसी भी दीगर जो महकमे में काम करने वाली ख़वातीन है उनसे कम नहीं है। हम यहाँ पर बिल्कुल सिक्योर है। चौधरी बहुत शुक्रिया हमें लाहौर से
ट्रैफिक की जो रैली थी उस हवाले से आगाह कर रहे थे। साहिबा, जब हम बात करते हैं ख़वातीन के आलमी दिन की तो बहुत से लोगों को नहीं मालूम होता कि ख़वातीन के आलमी दिन को हम एहतजाज की सूरत में मनाएं या जश्न की सूरत में मनाएं, लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है कि पूरी दुनिया में ख़वातीन का ये जो आलमी दिन है ये एक एहतजाजी सूरत हाल ही क्रिएट हो जाती है। एहतजाज हो रहा होता है, अपने हुकूक के लिए एहतजाज हो रहा होता है, कहीं अपने मामलात के लिए एहतजाज हो रहा होता है, और वो मामलात वो हुकूक जो कि घर वालों की तरफ से उनको नहीं मिल पा रहे होते, और ज़्यादातर ख़वातीन जिनके ऊपर तशद्दुद होता है या वो कत्ल कर दी जाती हैं तो वो उनके अपने ही होते हैं, कोई गैर नहीं होता जो उनको कत्ल करता है। सुमैया मुझसे सवाल कर रही थी? जी बिल्कुल, आपसे जी नुसरत साहिबा आपसे ही सवाल कर रही हूँ। नुसरत साहिबा के कनेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम है, हम उनको रिकनेक्ट करते हैं और उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं चलें नुसरत साहिबा आ गए। नुसरत साहिबा, ये आपसे सवाल था कि हमें समझ में आई अभी तक इतने अरसे से कि ख़वातीन का आलमी दिन हम एक जश्न के तौर पर मनाएं या फिर एहतजाज के तौर पर मनाएं? हाँ सुमैया, देखें आज तक तो मेरे ख्याल में हम अपने तौर पर तो जश्न के तौर पर कोशिश कर रहे होते, मना रहे होते हैं, लेकिन अभी तक इसको एक एहतजाज की सूरत ही चल रही है, क्योंकि मेन जो असल राइट्स है ना, जो औरत को अपनी शादी के लिए जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही कह दिया कि औरत से पूछो, बच्ची से पूछो, उसकी मर्जी पूछो। आज तक कितनी भी पढ़ी लिखी बच्ची हो, डॉक्टर हो, किसी भी उस पे हो, आज तक हमें मेजॉरिटी में ये अच्छा पढ़ी लिखी माएँ हों, पढ़े लिखे पेरेंट्स हों, वो भी इस चीज को इजाजत नहीं देंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम खुद बता रही हो कि तुम्हें ये पसंद है। तो ये मेन राइट तो ये हो गया कि अपनी मर्जी से शादी तक नहीं कर सकते, और बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं, अपनी मर्जी से पढ़ाई नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खवातीन को, बच्चियों को इनका अभी तक सामना है। तो अभी एहतजाज ही चल रहा है, सेलिब्रेशन का पता नहीं हम होंगे नहीं होंगे या कौन सा वक्त होगा जब पूरी दुनिया में इस चीज को तस्लीम कर लिया जाएगा कि औरत, मर्द अगर अपनी मर्जी से 4 शादियां कर रहा है तो अपनी मर्जी से कर रहा है, यानी 4 उसको इजाजत तो दे दी गई है लेकिन इस्लाम में, ठीक है, लेकिन वो अपनी मर्जी से कर रहा है। लेकिन अगर हम अपने दिल पर, जैसे मैं हूँ, अगर और भी ऐसी पढ़ी लिखी माएँ तो थोड़ा सा कभी ये सुनने में आ गया कि बेटी ने अपनी मर्जी करनी है और ये अपनी मर्जी से शादी करेगी, तो हमारा पता नहीं जहन जो है वो एकदम से क्यों बैकवर्ड की तरफ चला जाता है, और हम कहते हैं कि नहीं इसकी हिम्मत कैसे हुई, बाप गुस्से में आ जाएंगे, गैरत की नाम आ जाएगी, गैरत होगी, इसने ऐसा क्यों। तो बहुत सारे मसाइल अभी हैं, इन मसाइल को हल करने के लिए अगर मर्जी से सियासत में ज्वाइन करना है तो नहीं, सियासत बहुत खराब प्रोफेशन है, मीडिया में जाना है, नहीं खबरदार, मीडिया बहुत खराब है, वहां पे जाकर लड़की खराब हो जाएगी। यानी कोई भी अभी इन चीजों में अभी बहुत ज्यादा हमारे माशरे में मर्दों को इस चीज पर समझने की जरूरत पड़ेगी कि हर कोई तो खराब नहीं हो सकता ना। हाँ, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि तालाब में अगर कुछ मछलियां खराब है तो सब खराब हो जाएंगे। ये सोच आप सही कह रही हैं, अभी तक तब्दील नहीं हुई है। और मैं मजे की बात बताऊं आपको नुसरत साहिबा, मर्दों से ज्यादा ना खवातीन की है ये सोच। हमारी औरतों की दुश्मन होती हैं, औरतों की ये सोच होती है, घरों से ही शुरू होती है, फिर मर्दों को ये कहा जाता है कि जी मैं अपनी बात कर रही हूँ, ऐसे हम जैसी खवातीन हमारे खानदानों में बड़ी बूढ़ी हमारी माएँ, दादियाँ, फिर उसके बाद कल के दौर की भी पढ़ी लिखी खवातीन को अगर इस तरह डिग्रेड करेगी, उसे निचला दिखाएगी, उसके रास्ते में रोड़े अटकाएगी, फिर मर्द तो फिर कहेगा कि तुम खुद अपनी दुश्मन हो तो हम तुम्हें कहाँ से। ऐसा ही है। और जाहिर जब हम खवातीन के आलमी दिन की बात करते हैं तो उज़्मा साहिबा, अक़वाम मुत्तहिदा ने आज यानी कि 2022 के आलमी दिन पर जो आज के दिन का उन्वान रखा है वो है एक पायदार कल के लिए सिनफी मसावात। अच्छा, मसावात की हम बात करें, ख़वातीन के हुकूक़ की, भाई बराबरी के हुकूक़ दिए जाएँ, तो पूरी दुनिया में हमने देखा है कि ये मसला सिर्फ यहाँ नहीं है कि पाकिस्तान में ये मसला हो, पूरी दुनिया में कई ममालिक हैं ऐसे जब ख़वातीन को उनके हुकूक़ नहीं मिलते, वो अपने हुकूक़ के लिए बात भी कर रही होती हैं, एहतजाज भी कर रही होती हैं। कब होगा ऐसा दिन जब हम ख़वातीन का आलमी दिन एहतजाज के तौर पर नहीं, जश्न के तौर पर मनाएंगे? अच्छा सुमैया, मुझे लग रहा है कि मेरी और आपकी ज़िंदगी में तो शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन शायद हमारे आने वाली 10 नस्लें जो हैं शायद वो इसको देख सके। लेकिन सुमैया मुझे इजाज़त दे तो। जी उज़्मा साहिबा।
उज़मा साहिबा से राब्ता मुनक़ता हो रहा है बार बार आपसे। जी उज़मा साहिबा फरमाइएगा। जी मैं ये कह रही थी कि ये जो मज़हब वाला लेंस हम लगाते हैं ना इस सारी गुफ्तगू में, ख़ास तौर पर जब ख़वातीन के हकूक़ की बात आती है, तहफ़्फ़ुज़ की बात आती है, औरत मार्च इटसेल्फ की बात आती है, ये कुछ सही बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप जब ये कह देते हैं कि इस्लाम ने हमें ये हकूक़ दिए, इस्लाम ने हमें वो कहा, तो आप सबसे बड़ी एक्सक्लूजन ये करते हैं कि आपकी 23-24 करोड़ की जो आबादी के अंदर नॉन मुस्लिम मुसलमानों का नहीं है, और वो लोग भी हैं जो शायद किसी भी दीन, किसी भी अकीदे को नहीं मानते, तो वो किधर जाएंगे? क्या उनका जीने का हक, क्या उनका बहसियत औरत बराबरी का हक, उनका तहफ़्फ़ुज़ का हक, क्या वो सब के सब सस्पेंड हो जाएंगे अगर वो किसी मजहब, खास तौर पर अगर वो मजहब इस्लाम के पैराकार नहीं है? तो मेरा ख्याल है कि मजहब के लेंस को इस बीच में लाने का ये भी बिदरशाही ने हमें सिखाया हुआ है कि आप औरत को ये कह दो कि ये तो मजहब के खिलाफ है, मजहब ने हमें हक दिया। वो जो हक दिए वो किधर है? मतलब मुझे तो नजर नहीं आया, 40 साल की मैं औरत हूँ, मुझे तो नजर नहीं आया वो हक किधर है। मतलब वो जो आप हमें इतना प्रचार कर रहे हैं बचपन से कि औरत ने तो और मजहब ने तो, इस्लाम ने औरत को महफूज कर दिया, हक दे दिया, ये इतनी दाढ़ी के साथ मदरसों में जिनसी ज्यादती हो रही है, ये दाढ़ी के साथ औरतों को राह चलतियों को पोलों के ऊपर वो आदमी हाथ पैर के गुजर रहे होते हैं, इतनी दाढ़ी के साथ वो जो है वो बच्चों के साथ बदफेलियां कर रहे होते हैं। तो कौन सा मजहब, किस मजहब की आप बात कर रहे हैं और किस मजहब का प्रचार करके हमारी डिमांड्स को जो है वो ओवर शैडो करना चाहते हैं? मेरा ख्याल है कि जब हम इंसानियत की बात करते हैं, बराबरी और तकरीम की बात करते हैं, तो बिला तफरीक मजहब, रंग, नस्ल की बात करें। यही आईने पाकिस्तान कहता है, यही यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहती है, यही तमाम आलमी इदारे, आलमी फोरम जो इंसानी हकूक़ की तरवीज की बात करते हैं, प्रमोशन की बात करते हैं, वो कहते हैं। तो मजहब को बीच में लाना थोड़ा सा जो है। अच्छा चले आप देखें, यहाँ पर मुझे लगता है, मेरा नुक्ता नज़र ये है, बिल्कुल मैं आपकी राय का एहतराम करती हूँ, मेरा नुक्ता नज़र ये है कि चाहे वो मज़हब की बात हम ना भी करें, हर जगह पे जहाँ पर इस तरह के माइंड सेट के लोग होते हैं ना, वो ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ, ट्रांसजेंडर्स के साथ ज़्यादतियाँ कर रहे होते हैं, उनको तकलीफ़ पहुँचा रहे होते हैं। यहाँ मामला मज़हब का मुझे लगता है भी नहीं, लेकिन वो लिबादा ओढ़ लेते हैं। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि वो लिबादा ओढ़ लेते हैं, वो एक ही जैसे लोग होते हैं, वो आपको हर जगह मिलेंगे। क्या आपको ये नहीं लगता कि ऐसे लोगों को रोकने के लिए रियासत की जिम्मेदारी है कि वो अपने क़वानीन को अमल दरामद लाए, क़वानीन को जो है वो मजबूत बनाए, इतना मजबूत बनाए कि ऐसे लोग जो कि लिबादे ओढ़ लेते हैं मुख्तलिफ, वो इस तरह घिनौने अमल कर ही ना सके? सुमैया, रियासत कैसे रोकेगी? रियासत की नुमाइंदा कौन होती है? हुकूमत, ठीक है, मुंतखब शुदा हुकूमत। तो अभी ये जो आपके मजहबी अमूर के वजीर साहब ने किया है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बेसिकली ये पूरे का पूरा खत लिखे वज़ीर आज़म साहब को, उन तमाम मर्दों को इंस्टिगेट किया है, उनको भड़काया है, उनको प्रोवोक किया है हमारे खिलाफ। जो ख़वातीन आज औरत मार्च करेंगी पूरे पाकिस्तान में, मुख्तलिफ शहरों में, छोटे बड़े कस्बों में, आपने असल में हमारे खिलाफ उनको किया है कि अच्छा ठीक है, ये तो मजहब जो वजीर है वो भी कह रहा है कि नहीं औरत मार्च नहीं होना चाहिए, हया मार्च होना चाहिए। तो कहाँ रियासत हमें प्रोटेक्ट कर रही है? कहाँ रियासत कवानीन बनाएगी? और जो पहले इतने सारे, हम तो ऑलरेडी ओवरली लेजिस्लेटिव मुल्क है, जो पहले कवानीन बने हुए उसकी किधर है इम्प्लीमेंटेशन? और इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? आप देखिए, आपकी इतनी बड़ी कैबिनेट है, जितनी भी आप देख लें अहम बैठकें हो रही हैं, आपको कोई खातून नजर आती है? आपको कोई खातून अहम वजारत पे नजर आती है? और अगर उस वजारत पे है तो क्या उसको ये हक हासिल है कि वो फैसला साजी कर सके, या फैसला साजी में उसकी इनपुट को रिस्पेक्ट दी जाएगी? आप तो खवातीन को टोकनिज्म के लिए पार्लियामेंट में लेकर आते हैं, और मुझे बड़ा ही अफसोस होता है जब हमारी पार्लियामेंट में बैठी हुई खवातीन भी अपने मेल कॉलीग्स को प्रोटेक्ट कर रही होती है। वो कहती नहीं देखिए जी, पार्टी लीडरशिप तो ऐसे चाहती है, पार्टी लीडरशिप सारी की सारी आदमियों की है, आपकी तो कोई बात नहीं सुनता वहाँ पे। चले मैं नुसरत साहिबा से पूछती हूँ, क्योंकि वो ज़ाहिर नुमाइंदगी करती हैं ऐवान में भी, ऐवान के बाहर भी ख़वातीन की, और बहुत ही बुलंद आवाज़ है उनकी ख़वातीन के हुकूक़ के लिए, हमेशा राइट चीज़ों पे बात करती हैं, हक़ पे बात करती हैं। क्या ऐसा ही है नुसरत साहिबा जो उज़मा साहिबा फरमा रही हैं? बिल्कुल जी, उज़मा सही कह रही हैं, बिल्कुल 100%। पार्टी, या पहले तो पार्टी से शुरू करते हैं कि अपनी पार्टी के अंदर हम सब समेत जितनी भी ख़वातीन हैं, हम सब जब बैठते हैं तो हम ये बात कर रहे होते हैं हर पार्टी से, हर खातून को, हालांकि खुलकर वो सामने बात नहीं करते, लेकिन आपस में तो बात हो रही होती है कि हाँ, पार्टीज के अंदर भी ख़वातीन को वो राइट नहीं है। ये हकीकत है कि अगर पार्टी में डिसीजन मेकिंग हो रही है तो वहाँ भी ख़वातीन को पीछे अब मेन मीटिंग्स में ही नहीं रखा जाएगा। फिर जब खास कोई डिसीजन हो रहा है उसमें भी उसकी एंट्री बैन है।
फिर आपने देखा कि हमने खास तौर पर वोट के लिए कहा कि हमें राइट्स मिलना चाहिए कि हम अपने जनरल सीट पर लड़ें, हम अपनी जनरल सीट पर कॉन्टेस्ट करें। तो आपने क्या देखा कि चले हमारे प्रोटेस्ट, हमारे एहतजाज, क्योंकि हमें हर बार असेंबली में ये ताना मिलता रहा कि आप तो चुप रहो, रिजर्व सीट पर हो, तुम कौन से हजारों लाखों वोट लेकर आई हो। तो ये सारी चीजें सुनकर और उस करके आखिर प्रोटेस्ट किया गया कि हमें भी। जी ठीक है, मैं दोबारा आती हूँ। नुसरत साहिबा से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। राबिया, ज़ाहिर है ये एक बहस है जो एक बहुत बड़ी बहस है, लेकिन जैसे आप जैसी ख़वातीन, आप जैसी लड़कियाँ जो कि अचीवर्स हैं, उनको घर वालों की सपोर्ट हासिल हुई, मैं हो गई, आप हो गई, नुसरत साहिबा हो गई, उज़्मा याकूब साहिबा हो गई, हम वो ख़वातीन हैं जिनकी घर वालों की सपोर्ट से आज अपने मकाम पर हैं, कुछ ना कुछ अचीव किया है और मज़ीद अचीव कर भी रही हैं। यानी कि हमें वो हुकूक जो हमें चाहिए थे हमें मिल रहे हैं, लेकिन हम उन ख़वातीन की आवाज़ ज़रूर हैं जिनके हुकूक दबा दिए जाते हैं या जिनके साथ ज़्यादती की जाती है। तो आपको औरतों के हुकूक पर जिस तरह से होनी चाहिए? नहीं, हमारे उस तरह से तो बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। जैसे मैंने पहले बोला था कि हम एक दिन मार्च करते हैं और बाकी पूरे 359 डेज़ हम लोग सो रहे होते हैं, हम लोग औरत के ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहे होते। इसके अलावा सिर्फ ये नहीं है कि हमें अगर हमारी फैमिली से सपोर्ट है तो हमको फील्ड के अंदर कोई और प्रॉब्लम्स नहीं है। जहाँ हम जब बाहर निकलते हैं तो हमारे इर्द गिर्द सारे मर्द हैं और जो एक से एक प्रॉब्लम्स क्रिएट करने को होते हैं। अब अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मैं वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग दोनों करती हूँ। तो जो पावर लिफ्टिंग है उसमें मैं एशियन चैम्पियनशिप में 4 साल पहले गई, मैंने वहाँ पे सिल्वर मेडल ले लिया। अब फेडरेशन के सेक्रेटरी जो कि एक आदमी है, उनको उस चीज़ से मसला हो गया कि मैंने क्यों मेडल ले लिया। अब वो चाहते हैं कि हम उनको कॉलें करें, उनसे बातें करें, उनको खुश करें। अब पिछले 4 साल से मेरी एंट्री नहीं वो करें इंटरनेशनल कंपटीशन में। तो आप ये देख लें कि स्पोर्ट्स में भी तो मैं तो ये चाहती हूँ कि ऐसी कुछ गवर्नमेंट निज़ाम लेकर आए कि अगर फेडरेशन है तो उसमें मेंस के लिए अलग ऑफिशियल्स हों और वुमेंस के लिए एक अलग विंग हो जिसमें औरतें ही बैठी हों, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट औरतों के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी यानी कि आप ये कह रही हैं कि आपकी फील्ड में भी बहुत हर्डल्स हैं, और ना सिर्फ हर्डल्स हैं बल्कि हैरेसमेंट का भी अंसर है। एब्सोल्युटली। तो वो किस तरीके से ओवरकम किया जाता है? फिर जो ख़वातीन हैं, जैसे आप हैं और आप जैसी और भी बच्चियां हैं, औरतें हैं जो चाहती हैं हम आगे बढ़ें और टैलेंट भी है उनके अंदर, तो फिर उनको क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? अगर आप देखें लास्ट कोई 30 ईयर से हमारा ओलंपिक्स के अंदर एक मेडल नहीं है, तो फिर यही होता है कि लोगों के करियर्स बर्बाद हो जाते हैं। अगर आप मुझे देखें, फॉर द लास्ट 4 इयर्स मैं किसी पावर लिफ्टिंग इंटरनेशनल कंपटीशन में कम्पीट नहीं कर सकी। तो इससे क्या होगा, क्योंकि अगर हमें कोई गवर्नमेंट या कोई हायर लेवल अथॉरिटी का कोई सपोर्ट नहीं करेगा। अब मैं हर जगह गई हूँ, हाँ मैं PSB गई हूँ, मैंने POA को है, मैंने हर जगह अप्रोच किया है। इवन मैंने जो अपनी मैंने जो वुमेन मिनिस्टर्स बैठी हैं, ह्यूमन राइट मिनिस्टर, वुमेन राइट मिनिस्टर, स्पोर्ट्स के अंदर जो फहमीदा मिर्जा हैं, उनको अप्रोच किया है। आई थिंक औरत को सपोर्ट नहीं करने को तैयार, ऐसे है। तो उस वजह से वो प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं और इस तरह लोगों के करियर्स बर्बाद हो जाते हैं। बहुत टैलेंटेड लोग हैं जो आगे जा सकते हैं लेकिन वो आगे जा नहीं सकते। एग्जैक्टली, क्योंकि उनको आगे आने दिया ही नहीं जाता। फिर वो इतनी यहाँ पर फिर फेवरेटिज्म भी होता है, फिर हैरेसमेंट का भी मामला होता है। नुसरत साहिबा, क्या आपको लगता है कि हमारी जो हुकूमत है उसको भी इस बारे में कुछ काम करना चाहिए, ख़ास तौर पे ख़वातीन जो कि स्पोर्ट्स पर देखा है बहुत कम औरतें होती हैं, लड़कियाँ होती हैं जो आगे आ रही होती हैं, उनको भी पीछे कर दिया जाता है, फिर वहाँ पर फेवरेटिज्म और हैरेसमेंट के मामला आ जाते हैं। जी नुसरत साहिबा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी नुसरत साहिबा, आपको आवाज़ आ रही है? गालिबा नुसरत साहिबा को मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन ज़ाहिर है हम जब बात करते हैं कि भी कोई भी शोबा हो, चाहे वो तालीम का शोबा हो या स्पोर्ट्स का शोबा हो, जिस भी शोबे में, जिस भी फैकल्टी में ख़वातीन आगे जाना चाहती हैं, टैलेंटेड हैं और मेरिट पर हैं, लेकिन मेरिट पर होते हुए, टैलेंट होते हुए उनको रोका जाता है। कहीं ना कहीं ख़वातीन ही उनके लिए हर्डल्स पैदा करती हैं। कई मर्द हजरात होते हैं जो हैरेसमेंट का ज़ाहिर मामला होता है और आगे आने दिया नहीं जाता। नुसरत साहिबा से हमारा राब्ता बाहर हुआ है। नुसरत साहिबा, आपको लगता है कि हुकूमत को भी तो अपना किरदार अदा करना चाहिए ना? वो ऐसी बच्चियाँ, लड़कियाँ जो कि इस शोबे में आगे आना चाहती हैं, स्पोर्ट्स के शोबे में, कम से कम वहाँ पर तो मेरिट चलने दें।
जी मुसा साहबा, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है मेरी आवाज़, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी अब आ रही है आपकी आवाज़, अब आ रही है जी। बिल्कुल, स्पोर्ट्स की बात हो रही है तो मैं खुद स्पोर्ट्स में रह चुकी और मैंने सिंध लेवल पर खेला और वाकई सही कह रही हैं कि स्पोर्ट्स हो कोई भी प्रोफेशन उसमें खवातीन का होना तो उन्होंने कहा कि ज़रूरी है, लेकिन फिर यही होता है कि वो खवातीन ही अपनी उन खवातीन को सपोर्ट नहीं कर रही होती हैं। ये सही है कि मुख्तलिफ जब कमीशंस बनते हैं, मुख्तलिफ कमेटियाँ बनती हैं, उनमें खवातीन की तादाद कम रखी जाती है, लेकिन जो कम तादाद भी रखी जाती है खवातीन की, उन खवातीन को भी चाहिए कि वो कम से कम ऐसी जगह पर बैठकर, जैसे ऑम्बुड्समैन है उसकी एक खातून है हेड, वो उसको चला रही है, तो कई केसेस में अभी हमने देखा कि उन्होंने अच्छा किरदार अदा किया। तो इसी तरह अगर वुमेन स्पोर्ट्स की अगर खातून एक मिनिस्टर रख दी जाए तो मेरे ख्याल में उनको भी चाहिए कि खवातीन को, क्योंकि औरतें उस स्पोर्ट्स में देखें ना अभी किस कदर अहम बात की है राबिया ने कि उनको इतना टैलेंट होने के बावजूद उनको रोका गया, किस वजह से कि वो तमाम चीजें ये पूरी नहीं कर पा रही थी। तो ये चीजें तो हर जगह है राबिया, ये चीज हर जगह औरत को फेस करती है, खास तौर पर अच्छी शक्ल हो गई, खूबसूरत हो गई, वो तो और औरत के लिए सबसे बड़ा मसला तो ये हो गया, अल्लाह ने उसे दे दिया हुस्न, लेकिन वो सामने उसके लिए किस कदर उसके लिए मुश्किलात होती हैं, ये भी बहुत अहम चीजें होती हैं। तो खवातीन को भी, जैसे असेंबलीज हो गई, हम असेंबलीज में भी देख रहे होते हैं, असेंबली से सियासत से बाहर भी देखिए, तो खवातीन को, या घर में देख लीजिए, देवरानियां, सास वगैरह, ये सारा एक मिला जुला है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम ये कहें कि सिर्फ औरत ही औरत की दुश्मन है, ये होता है लेकिन कम होता है। मेजॉरिटी में मर्द जो होता है ना, वो उसको इस मामले में रुकावट बनता है और वो कोशिश कर रहा होता है कि ये कमजोर तबका है, इसको मुझसे आगे नहीं निकलना चाहिए, ये एक कदम पीछे ही रहे तो अच्छी लगेगी, ये एक कदम आगे चलेगी तो मेरी मेरी खुदारी को चोट लगेगी, लोग क्या बोलेंगे। इसी तरह सेक्रेटरी लेवल पर भी मिनिस्ट्रीज देख लें, हम कितना चीखे कि खवातीन को अच्छी मिनिस्ट्रीज दी जाएं, और यकीन माने जो मिनिस्ट्रीज, जो वजारतें इनको दी जाती हैं खवातीन को, आप उनसे प्राइवेटली बैठकर बात तो कर लें, 8 आंसू रो रही होती हैं, क्योंकि कोई नहीं सुन रहा होता, नीचे स्टाफ नहीं सुन रहा होता, वो अपनी जितनी काबिलियत है उस काबिलियत के तहत किरदार अदा नहीं कर पा रही होती है। तो इतनी मुश्किलात होती हैं कि अगर उनको मिल भी जाए कोई अच्छी मिनिस्ट्री या कोई अच्छा उनको प्रोफेशनली तौर पर उनको कोई ऐसा ओहदा, लेकिन उस ओहदे के लिए भी मर्द हजरात कई ऐसी रुकावटें डाल देते हैं कि वो खातून चुप करके, अब देखें वुमेन डेवलपमेंट है, ह्यूमन राइट्स है, इसी तरह सोशल वेलफेयर है, ऐसी बहुत सी दूसरी, ये 3 तो मखसूस कर दी गई है खवातीन के लिए, तो बस ये खवातीन यही संभालेंगी। भाई क्यों होम मिनिस्ट्री क्यों नहीं संभाल सकती है खातून, एक खातून क्यों दूसरी मिनिस्ट्रियां संभाल सकती? नहीं, क्योंकि शायद वो इस काबिल नहीं समझते। अच्छा, जो मिनिस्ट्रीज उनको दी जाती हैं उनमें भी वो अपना किरदार बेहतर अदा इसलिए नहीं कर सकती कि उनको जो निचली पर बैठे हुए स्टाफ होता है, एक तो खाने खिलाने का सिलसिला होता है, औरत ज्यादातर देखी गई है करप्शन कम से कम करती है और करने में रुकावट बनती है, वो गलत काम से रोकती है, वो एक अच्छी रूलर बन सकती है, वो एक डिसिप्लिन होती है, क्योंकि घर में वो औरत डिसिप्लिन होती है, इसलिए हर जगह वो चाहती है कि डिसिप्लिन हो, गलत काम ना हो, ईमानदारी से काम हो। तो जहाँ पर वो काम कर रही होती है वहाँ तो हजारों लोग ऐसे होते हैं जिनका रुकावट बन जाती है वो औरत, उनके खाने पीने का हो जाता है, तो वो चाहते हैं ये यहाँ से हट जाए, एक ऐसा करप्ट बंदा आ जाए जो हम सब मिलकर खाएं। तो ये भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो खवातीन को आगे बढ़ने से, उनको प्रोमोट होने से रोकती हैं। यही अफसोस की बात है कि हम साल 2022 में खड़े हैं और आज भी हम को जहाँ वो काम करती हैं वहाँ पर हैरेसमेंट के मामलात पे बात कर रहे हैं और ख़वातीन के हुकूक़ उनको नहीं मिल रहे हैं, उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उनको कत्ल किया जा रहा है। अभी तक हम इस बात पर बात कर रहे हैं। बड़े ख़वातीन के आलमी दिन पर यह पैगाम है हमारा कि ख़वातीन का आलमी दिन हम हर साल बनाते ज़रूर हैं, लेकिन हमें करना ये चाहिए कि ना सिर्फ आगाही फैलाई जाए बल्कि ख़वातीन के हुकूक़ पर काम प्रॉपरली किया जाए। ये हमारी और सबकी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया आपका। राबिया शहजाद हमारे साथ मौजूद थी, नुसरत सहर अब्बासी साहिबा और उज़मा याकूब साहिबा, तमाम ख़वातीन का बहुत शुक्रिया। ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।